हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सा एक स्टोरी लेके आई हूँ। ठीक है ना। सबसे पहले तो मेरे सारे बच्चों को बहुत सारा प्यार, सारे भाई बहनों को बहुत सारा नमस्ते, बड़े बुजुर्गों को मेरा नतमस्तक प्रणाम। अच्छा, तो मेरे बाबा बोले एक स्टोरी आप लोग आज बच्चे लोगों को सबको सुनाया जाए, है ना। तो ये स्टोरी है एक उस व्यापारी की जो कि भले एक छोटा घर में रहता था, ठीक है ना, लेकिन वो जो भी व्यापार करता था उसका एक बहुत सुखी परिवार था। दो बच्चे थे, बीवी थी, एक छोटा सा घर था। लेकिन उसको जो भी व्यापारी जो भी करता था, व्यापार करता था वो व्यापारी, उसका परिवार चल जाता था राजी खुशी। लेकिन वो जो व्यापारी है ना, उसको संतुष्टि नहीं थी। उसका इच्छा जो था प्रबल था कि मैं और कमाऊँ, मैं और कमाऊँ, मैं और कमाऊँ। ठीक है ना। तो हमारे परमात्मा कहते हैं हमारे शरीर पे वस्त्र, खाने के लिए पेट में भोजन, और हमें सर के सर के ऊपर एक छत मिल जाए तो हर इंसान के लिए उतना ही काफ़ी होता है। ठीक है। और जो भी कुछ ज़्यादा पैसा है हमारे पास, जो हम अमीरों के पास जितना ही पैसा होता है वो सब उनकी इच्छा होती है। ठीक है ना। आवश्यकता जितनी है हमारी बस ये तीन चीज़ों की होती है, और बाकी जो अतिरिक्त धन है वो सिर्फ इच्छा में जाती है। जो कि इच्छा की पूर्ति के चक्कर में वो व्यापारी ने क्या किया, जब वो सुखी परिवार में रहता था तो वो उसमें खुश ना होके किसी ने उनको ये बताया कि आप नारायण की तपस्या करें। ठीक है ना। नारायण तपस्या करने से नारायण जी खुश होकर आपको वरदान देते हैं। ठीक है। तो वो क्या क्या व्यापारी, उसकी आत्म संतुष्टि नहीं होने के कारण वो अपना इतना प्यारा सा सुखी परिवार, अपना सब छोड़ छाड़ के जंगल निकल गया कि ये लालच में कि मैं तपस्या करूँगा और मुझे सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है ना। मैं बहुत बड़ा ज़मींदार बन जाऊँ, मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाए, कि दुनिया में जितना सारा ज़मीन मैं खरीद लूँ। इसी लालच में वो क्या क्या तपस्या करने के लिए जंगल की तरफ निकल गया, परिवार छोड़ के, अपना व्यापार छोड़ के। ठीक है। कई वर्षों बीत गए उसको जंगलों में तपस्या करते करते। तो नारायण जी प्रकट हुए उसके तपस्या से खुश होकर। तो उसको बोले, वत्स आंखें खोलो, तुम क्या मांगते हो, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूँ। तो उसने खुद से बोला, हे नारायण, आप मुझे मेरे इस धरती पे मेरी जितनी भी है सारी की सारी धरती मेरी हो जाए। मैं उससे ये जानता हूँ कि जितना मैं पैसा वाला बन जाऊँगा, जितना पैसा मेरे पास आ जाएगा, धन से मैं सारा सुख खरीद सकता हूँ। तो नारायण जी तो अब भक्त के बस में थे। तो नारायण जी का बस एक शर्त था कि अच्छा बस तुमको मैं वो आशीर्वाद तो दे दूंगा, उसके पीछे सिर्फ एक कंडीशन होगी मेरी ये चीज़ की, कि तुम जहाँ जहाँ अपनी नज़र को दौड़ाओगे वही वही धरती तुम्हारी होती जाएगी, वो ज़मीन के तुम मालिक बनते जाओगे। तो ये क्या किया, ना कुछ थैंक यू बोला, ना कुछ बोला। इसके लालच के चक्कर में वरदान मिल गया बोल के खुशी के मारे वो दौड़ता गया, दौड़ता गया, दौड़ता गया। जहाँ जहाँ उसकी नज़र पड़ी उससे ये धरती भी बस मेरी हो गई, ये ज़मीन भी मेरी हो गई, ये ज़मीन भी मेरी हो गई, ये ज़मीन। उसका लालच का पारा ख़त्म ही नहीं हो रहा था। लास्ट में ऐसा दौड़ा, दौड़ते दौड़ते लास्ट में उसके शरीर की जो शक्ति थी उसको ऐसा निर्बल कर दी कि वो जहाँ गिर के मर गया, सिर्फ उसको सिर्फ मरने के लिए। ठीक है ना। तो इससे आप समझ जाइए, हमें लालच करने से
हमारी हकीकत जो है हम वो भूल जाते हैं। वो व्यापारी अपने लालच के चक्कर में सारा ज़मीन का मालिक मैं बन जाऊं, अच्छा हरा भरा सुखी परिवार को छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर, त्याग कर, लालच के चक्कर में अपना जो है खाता किया। ठीक है ना। तो बहुत छोटी सी ये स्टोरी है और बहुत ही प्यारी है, कुछ सीखने वाली भी है, आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है ये। हर इंसानों के अंदर हमें ये बात सिखाती है स्टोरी कि लालच बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें अपनी संतुष्टि जो है, आत्म संतुष्टि हमारे अंदर रहती है, जो कि हमारी जो भी नेसेसरी है वो पूरा होने के बाद बाकी हमारी जो रहती है, बाकी की इच्छा, उस पर हमें काबू करनी चाहिए। क्योंकि ये इच्छा के वजह से इंसान जो है लालच के चक्कर में मर जाता है। ठीक है ना, अपने आप को मार लेता है। खुशी अपने अंदर होती है, बाहर हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। सब खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, परमात्मा के शरण में रहिए, बिंदास रहिए, सबको प्यार बांटिए, खुद को प्यार कीजिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। ओम साई राम, ओम नमः शिवाय। थैंक यू।